हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अन अकेडमी। और जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं मेरे साथ में इस क्लास में, सभी का स्वागत है। की विशेष क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पटवार के प्रश्न को। आप देख सकते हैं यहाँ पे पटवार का जो प्रश्न पत्र है वो आप सभी के सामने है ना। और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस बार आज के सुबह वाले शिफ्ट में, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज का जो पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेपर ऐसा था जो ज्यादा मुश्किल नहीं था। इंडिया का जीके बहुत सारा पूछा गया था, और जो बच्चे स्पेशली आरएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी सांस है। और राहत क्या है उनके लिए? उनके लिए राहत इस बात का है कि जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया है वो सारा के सारा करंट अफेयर्स आपका 2021 का पूछा गया है। ओके, जो भी करंट अफेयर्स आपका पूछा गया है वो 2021 का पूछा गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है आज के करंट अफेयर्स की। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के पटवार के पेपर जो शिफ्ट नंबर 1 थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे या पॉलिटी से पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, यहाँ पे जनसंख्या जनगणना का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जनसंख्या जनगणना के अनुसार इनमें से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर उदयपुर बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन सरकार की योजनाओं का, और वो योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण DRDA इसके लिए जिम्मेदार होती है। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आ जाइए, अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जिनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। स्पेशली मेरा इस सेशन का जो मेन टारगेट है वो यही है कि आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है राजस्थान। देखिए, पॉलिटी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे राजस्थान सूचना आयोग कहते हैं, राजस्थान सूचना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये स्थापना दोस्तों 2006 में हुई थी। ओके, कब हुई थी? 2006 में हुई थी। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे जो आ रहा है जो कि करंट अफेयर्स का है। मेनली हम लोग करंट अफेयर्स पे ही यहाँ पे मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पद्मश्री सम्मान बताया भी था, और ये क्वेश्चन जो आ रहा है आप सभी के सामने वो राजस्थान के यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड से संबंधित है। आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से किसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? अर्जुन सिंह को, लाखा खान को और श्याम सुंदर पालीवाल को। तो ये सारे के सारे आंसर सही हैं। इन सभी को यहाँ पे जो है वो क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। बिल्कुल दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो इनमें से किसको बनाया है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन? तो राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो दोस्तों कौन बनाए गए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी दोस्तों, को किसको बनाया गया है? तो ये गोकुल कुमार व्यास को बनाया गया है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही था। आशा करता हूं जितने भी आंसर आप लोगों ने दिए हैं वो आंसर बिल्कुल सही होंगे, है ना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इस बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। इस बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप विशेष रूप से तैयार रहिए इन सभी क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आप सभी के सामने आ रहा है। महान कवि, ये हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इनमें से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? कौन सा संस्करण दोस्तों जयपुर में आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 14वां। ओके, जयपुर लिटरेचर का कौन सा फेस्टिवल दोस्तों यहाँ मनाया गया था? तो 14वां संस्करण जो है वो मनाया गया था। आगे आ जाइए, तो देखिए करंट अफेयर्स जितना भी है, अच्छी बात यह है कि जो भी करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा गया है ना, वो करंट अफेयर्स 2021 का है। और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि यार कहीं 2020 का करंट अफेयर्स नहीं पूछ लिया जाए, लेकिन ये अच्छी बात है कि 2021 का है। तो जो बच्चे अब इस साल अपकमिंग एग्जाम में यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान रखनी है? उन सभी के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं
वो स्पेशली आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बेसिकली आपको यहाँ पे 2021 का जो पिछले 9 महीने का जो करंट अफेयर्स है ना, उसी पे आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है। ओके, बिल्कुल आपको उसी पे फोकस करना है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी करंट अफेयर्स के, वो देख लेते हैं। और यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे आ जाते हैं, ये भी नहीं है, इनमें से भी कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बांग्लादेश के विभाजन से भी आया है। बांग्लादेश का जो विभाजन है दोस्तों वो कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश का जो विभाजन है वो 1971 में हुआ था, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन 1991 में इसका जो विभाजन है ये कब हुआ, 1971 में इसका जो विभाजन है ये कब हुआ था, ये आपको मुझे बताना है। तो क्या आप दे सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर? बांग्लादेश का जो विभाजन है वो इनमें से कब हुआ था, बताइए। तो बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 16 दिसंबर को। कब हुआ था? थोड़ी सी स्क्रीन को मैं छोटा कर देता हूं यहाँ पे। बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, जो डेट ध्यान रखनी है वो 16 दिसंबर 1991 को बांग्लादेश का विभाजन दोस्तों किया गया था। आगे आ जाइए, और कौन सा क्वेश्चन है आपको यहाँ बताना है, इनमें से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ओके, और भारत के राष्ट्रपति का सही क्रम आपको बताना है। आपको बताना है कि इनमें से भारत के राष्ट्रपति का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद है, फिर राधा कृष्ण है, फिर जाकिर हुसैन है। तो 4 है ना, 4-1-2 जहां पे आपको ऑप्शन, मतलब ये 2, सॉरी सबसे पहले 2 है, 2-1-4 का ऑप्शन कहां दिख रहा है? 2-1-4-3 बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का और कहां पे आ रहा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बड़ा आसान क्वेश्चन है जो हम सबको पता होना चाहिए। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है? तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हैं उनका नाम और कोई नहीं, अरविंद पनगड़िया है। क्या है दोस्तों? अरविंद पनगड़िया है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को, एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 साल के लिए बढ़ाया था? तो 104वां संविधान संशोधन है। कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा को साझा करता है, बॉर्डर को शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यही शेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर्स से दोस्तों संबंधित है? यस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल जो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस में 16 सितंबर करके आना था आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने नियुक्ति कर ली है। बिल्कुल सही कहा आपने, 9 नए जजों ने नियुक्ति कर ली है। लेकिन इसी के साथ में अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो महिला जजों की जो संख्या है वो दोस्तों 4 हो गई है। कितनी हो गई है? 4 हो चुकी है। आगे आ जाइए, 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों ये हमारे अध्यक्ष साहब, जिनका नाम है ओम बिड़ला के द्वारा अध्यक्ष यहाँ पे किया गया था। आगे आ जाइए, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा पहला, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में करवाया था। नौसैनिक अभ्यासों में से भारत ने कौन कौन से अभ्यास किस देश के साथ में किए हैं, और नौसेना द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास जो है वो किया गया था, किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आईएनएस तबार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
ओके, आईएनएस तबार ने यहाँ पे भारत का रिप्रेजेंटेशन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, 1 सितंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तैरता हुआ एटीएम दोस्तों कहां पे तैरता हुआ एटीएम कहां खोला है? डल झील, जो कि श्रीनगर में है। उज्ज्वला योजना तो कई बार मैंने तुमको पढ़ाया है। उज्ज्वला योजना यूपी बलिया से शुरू हुई थी, लेकिन यूपी बलिया मत करके आ जाना। वो उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त को लॉन्च हुई थी। मेनली अगस्त की करंट अफेयर्स बहुत सारी है, और ये कहां से शुरू हुई थी? तो महोबा यूपी से शुरू हुई थी। मैंने कहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन 100% आएगा, और आ गया है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्री का। वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? तो मनसुख मंडाविया। क्या नाम है? मनसुख मंडाविया हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आ जाइए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। केंद्र सरकार की योजनाओं एवं प्रवर्तन की तारीखों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? समर्थ योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020, मिशन कर्मयोगी 2020 नहीं है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, और सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण में यहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो सोनू सूद को जो एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है कौन से राज्य ने? पंजाब राज्य ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आ रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत को। किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगला क्वेश्चन एक और है जो कि करंट अफेयर्स का है, बस इतने ही क्वेश्चन है। राजस्थान के कृष्णा नागर जिन्होंने पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में महान काम कर दिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या वो जयपुर जिले से है? बिल्कुल है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? बिल्कुल जीता है। ओके, उन्हें पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS3 में अवार्ड दिया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, और उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। तो 1 to 4 मेरे हिसाब से यहाँ पे सही है। 1 to 4 स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आपका पूरा की पूरा पेपर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है जो करंट अफेयर्स का है। तो आशा करता हूं करंट अफेयर्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है। आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, स्पेशली जो स्टूडेंट RS के हैं उनको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। 100% आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन इतना ही। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि मेरा शाम को 7 बजे होने वाला है। शाम को 7 बजे वाले सेशन में फिर से मैं आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स बताऊंगा। ऐसे ही मैं मिलूंगा आप लोगों से कल फिर से, और ऐसे ही मिलूंगा कल वापस शाम को। मतलब ये 4 सेशन होंगे, जिन 4 सेशन से तुमको ये आइडिया लग जाएगा कि स्पेशली करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का इस क्लास में आने के लिए। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमी, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान इकोनॉमी की मेरी क्लास चलती है रोज सुबह। मैंने समय अब चेंज कर दिया है, रोज सुबह 10 बजे। रोज सुबह 10 बजे राजस्थान इकोनॉमी की क्लास में आप आ सकते हैं, जहां पे पूरी राजस्थान इकोनॉमी MCQ के साथ में करवा रहा हूं। अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए रोज शाम को 4 बजे अनअकैडमी प्लस पे मेरी क्लास चल रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो जल्दी से आ जाइए अनअकैडमी पे, मेरा कोड लगाइए, वो कोड है नकुल लाइव, जिसके द्वारा अनअकैडमी से मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, साथ में मेरी पूरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।